क्या डेमन्स जाग गए हैं? असुर जाग गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्या डेमन्स जाग गए हैं? असुर जाग गए हैं। ये जानने से पहले अवश्य जानना चाहिए कि डेमन्स या असुर कौन है। डेमन्स या असुर शास्त्रों के अनुसार, पौराणिक कहानियों के अनुसार कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के पुत्र हैं। दिति किसकी पुत्री हैं? वो प्रजापति दक्ष की पुत्री हैं। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हैं। अदिति, दिति, दनु, इला, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, तिमि, विंता, कद्रु, पतांगी, ताम्रा और यामिनी। ये सभी कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं और ये सभी प्रजापति दक्ष की पुत्रियां हैं। देवता भी कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, नाग भी उनके पुत्र हैं और दैत्य कहें या असुर, वो भी उनके ही पुत्र हैं। सभी ऋषि की संतान हैं। कद्रु नागों की माता हैं, विंता गरुड़ की माता हैं, पर संतान सभी कश्यप ऋषि की हैं। डेमन्स कहें या असुर, ये कोई अलग से अंतरिक्ष टपक कर धरती पर नहीं आ जाते हैं उत्पात मचाने के लिए। परमात्मा की सृष्टि में एक परमात्मा के अतिरिक्त देवता, दानव, ऋषि, मुनि सभी जीवात्माएं ही हैं और मूल सबका एक ही है, परमात्मा। हाँ, जब संतान की बात हो तो ये देवता, ये दानव, ये नाग सभी कश्यप ऋषि की ही संतान हैं। देवता मात्र इसलिए देवता हैं क्योंकि उनमें ज्ञान की प्रचुरता है, अहंकार का अभाव है। और दैत्य कहें ये दानव, वो इसलिए डेमन्स हैं, दानव हैं, क्योंकि उनमें ज्ञान का अभाव है, अहंकार की अधिकता है। इसीलिए पौराणिक कहानियों में दानवों को बात बात पर गुस्सा आ जाता है, हर बात पर संदेह होता है। लोभ, अहंकार, क्रोध, संदेह ये सब आसुरी प्रवृत्तियां हैं। देवासुर संग्राम में दानव हमेशा देवताओं पर भारी पड़ते हैं। बल बहुत होता है इनके पास, पर अहंकार की वजह से बुद्धि कम होती है और देवता इन्हें मूर्ख बनाकर अंततः जीत जाते हैं। दानव हमेशा इंद्र के सिंहासन को पाना चाहते हैं और देवता उसकी रक्षा के लिए भगवान की शरण में जाते हैं। तपस्या दोनों करते हैं, देवता भी और दानव भी। दानव सिंहासन को पाने के लिए और देवता उसे बचाने के लिए। दानवों की भक्ति इसलिए तामसिक होती है क्योंकि वो किसी का अहित करना चाहते हैं, वो जो उनका नहीं है वो पाना चाहते हैं और इसी कारण वो ईश्वर का सही स्वरूप नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि ईश्वर सदा धर्म के साथ होते हैं, न्याय के साथ होते हैं। और इसी कारण तपस्या, वरदान सब प्राप्त करके भी असुर अंततः हार ही जाते हैं, क्योंकि ईश्वर किसी भी कीमत पर अधर्म को विजय नहीं दिला सकते, अन्याय का पक्ष नहीं ले सकते। और अब इस समय असुर धरती पर हैं और वो जाग गए हैं, तो ये मानने से पहले ये अवश्य जानना चाहिए कि सुर और असुर सदा से धरती पर हैं और कोई भी हमेशा सुर या असुर नहीं होता है। सुर के घर में असुर और असुर के घर में सुर उत्पन्न होते हैं। ऋषि पुलस्त्य के कुल में ही रावण का जन्म हुआ है और हिरण्यकश्यप के कुल में भक्तराज प्रहलाद और दैत्यराज बलि का जन्म हुआ है। और कहानियों के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण पूर्व जन्म में प्रताप भानु नाम का एक धर्मज्ञ राजा था, जो श्राप के कारण दैत्य बन गया। अर्थात देवता और दानव, सुर और असुर किसी दूसरी दुनिया के लोग नहीं हैं, इसी दुनिया के हैं, इसी धरती लोक के हैं। और कोई भी मनुष्य सात्विक प्रवृत्ति को अपनाकर देवता बन सकता है और कोई भी मनुष्य तामसिक प्रवृत्तियों को धारण कर दानव बन सकता है। ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि कोई देवता या दानव कौन बनेगा ये फिक्स हो, ये निश्चित हो। सब कुछ हमारी रुचि और प्रवृत्ति पर ही निर्भर है। और कलिकाल में चेतना की शक्ति अत्यंत दुर्बल होने के कारण मनुष्य स्वार्थ बुद्धि से लिप्त होकर असुरों की भांति व्यवहार करने लगते हैं। इसी कारण इस समय आसुरी प्रवृत्ति के लोगों की संख्या कहीं ज़्यादा है। और वो जाग गए हैं ऐसा नहीं है। वो जो भी व्यवहार कर रहे हैं वो अपनी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर ही कर रहे हैं। देवता हो या दानव, सभी अपनी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर ही कार्य करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है, सादृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के वशीभूत होकर कार्य करते हैं, क्योंकि सभी प्राणी अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं, बलपूर्वक जिसे नहीं रोका जा सकता।
इसलिए जो जागृत होते हैं वो ज्ञानी होते हैं, फिर वो असुरों की भांति व्यवहार नहीं करते हैं। असुरों की भांति वही व्यवहार करते हैं जो जागृत नहीं हैं, और उन्हीं को जगाने के लिए, सुधारने के लिए, उन्हीं के पाप वृत्ति का नाश करने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। भक्तों के लिए परमात्मा आते हैं, ये तो भक्ति की भावना है। वास्तव में अधर्मी और पापी ही वो कारण हैं जिनके कारण परमात्मा को धरती पर आना पड़ता है। क्योंकि उन्हीं में शक्ति नहीं है सत्य, धर्म, न्याय के पथ पर चलने की। फिर परमात्मा के प्रभाव से वो चाहे रावण और हिरण्यकश्यप की भांति मृत्यु को प्राप्त होवें या अंगुलिमाल की भांति बुद्ध की शरण में चले जावें। और इसीलिए परमात्मा को दुख हरता के साथ साथ पाप हरता भी कहते हैं। उन्हीं में शक्ति है मनुष्यों के पापों का नाश करने की, उन्हें पवित्र आत्मा बनाने की। यन्मंडलम गूढ़मति प्रबोधम धर्मस्य वृद्धिम कुरुते जनानाम यद सर्व पापाक्षय कारणम चा पुनातु माम तत् सवितुर्वरेण्यम। और ये अवश्य जानना चाहिए कि सृष्टि में एक तिनका भी हरि की इच्छा के बिना नहीं हिलता है। आसुरी प्रवृत्ति के लोग भी जो कार्य आज तक करते आए हैं और कलिकाल की माया के कारण सफल होते गए हैं, तो वो भी परमात्मा की इच्छा है, बिल्कुल शतरंज की बाजी की तरह। क्योंकि उन्हें भगवान ने मौका दिया स्वयं की शक्ति दिखाने का, पर अब वो भगवान के खेल में बुरी तरह फंस चुके हैं। और अब जो चाल होगी, बाजी होगी, वो भगवान की होगी और वो बुरी तरह से मात खाएंगे, जिसका कोई उन्हें अंदाज़ा नहीं है। इसलिए ये समझना कि असुर जाग गए हैं तो भ्रम है, लोगों को भी और असुरों को भी। जैसे समुद्र मंथन में जब नागराज वासुकी को रस्सी की तरह प्रयोग किया गया, तो वासुकी की सांस इतनी जहरीली थी कि देवताओं को उनका अग्रभाग पकड़ने में भय लग रहा था। और उन्होंने भगवान विष्णु से सलाह ली, तो जो सलाह मिली उन्हें, उसके अनुसार उन्होंने दानवों से वासुकी का पश्चभाग पकड़ने को कहा और स्वयं के लिए अग्रभाग ही निश्चित किया। पर दानव थे अहंकारी, अज्ञानी, उन्हें ये उनका अपमान लगा और उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि हम अग्रभाग पकड़ेंगे, हम बड़े हैं, हम ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और देवताओं ने, जैसा कि पहले से ही निश्चित था, वासुकी का पश्चभाग पकड़ना सहज स्वीकार कर लिया। अब देवता भी खुश और दानव भी खुश। यही ईश्वर का खेल है, मिलेगा तो उनकी ही इच्छा अनुसार। पर मनुष्यों को लगता है कि ये हमने अपने बल बुद्धि और शक्ति से प्राप्त किया है, और यही असुरों की सबसे बड़ी भूल है। वास्तव में वो जागृत न होकर भ्रम में हैं, बहुत बड़े भ्रम में। क्योंकि अब वो समय दूर नहीं है जब संसार में उनका बल और शासन परम सत्ता के द्वारा छीन लिया जाएगा। योजना कहें या शतरंज की चाल, गोटियां भगवान ने बिछा दी हैं। खेल तो पहले से ही ईश्वर ने जीत लिया है, क्योंकि खेल के रचयिता वही हैं। बस अभी जो जीत रहे हैं उन्हें ईश्वर की अगली चाल का पता ही नहीं है। ये तो शकुनी भी जानता था कि श्री कृष्ण के आगे उसके कोई पासे काम नहीं करेंगे। और अब तो श्री कृष्ण फिर धरा पर आ गए हैं, जीत तो निश्चित ही उन्हीं की होगी। हरिओम।